हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आज के टॉपिक में हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है बर्थ कंट्रोल। स्टूडेंट्स, बर्थ कंट्रोल को कंट्रासेप्टिव भी कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बर्थ कंट्रोल, कि हमें बर्थ कंट्रोल की जरूरत क्यों है। तो बच्चों, यू नो वेरी वेल द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट इज द ग्रेटर डिमांड ऑफ टुडे that family size should be small, क्योंकि हमारी जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो नीड्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। अगर पॉपुलेशन साइज बड़ा होगा, डेंस पॉपुलेशन होगी, तो ना एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, ना फूड मिल पाएगा, ना शेल्टर मिल पाएगा, ना क्लोथिंग हो पाएगी। इसलिए बर्थ कंट्रोल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्टिव, दूसरे टर्म में अगर हम बात करें तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए भी किया जाता है। अनवांटेड का मतलब है कम ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी होना और जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है, प्रॉपर गैप नहीं रहता, जिससे बच्चे को नरिशमेंट नहीं मिल पाता, बच्चा हेल्दी नहीं होता और इन्वायरमेंट उसका अच्छा नहीं बनता। तो बर्थ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ध्यान दे रही है और हम सबको भी इस टॉपिक पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, आइए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बर्थ कंट्रोल, तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि बर्थ कंट्रोल के 3 बड़े मेथड हैं। वो 3 मेथड हैं। नंबर 1 बैरियर मेथड, नंबर 2 केमिकल मेथड एंड नंबर 3 सर्जिकल मेथड। ये हमें आज सीखना है कि व्हाट आर द वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड। तो बर्थ कंट्रोल मेथड में सबसे पहला बैरियर मेथड है। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब किसमें रुकावट? आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज ना हो पाए, उनके बीच में बैरियर आ जाए, इसको हम बैरियर मेथड कहते हैं। वी कॉल इट बैरियर मेथड। तो ये बैरियर कैसे होता है, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक आती हैं, डिवाइसेस आती हैं, जिनको यूज करके हम स्पर्म को ओवम से मीट कराने से रोक सकते हैं। बच्चों, पहला बहुत सेफ्टी है, वो है कॉन्डोम। ये कॉन्डोम जो है एक डिवाइस होती है जिसको मेल या फीमेल यूज करते हैं। मेल में कॉन्डोम पेनिस के ऊपर ओवरलैप कर लिया जाता है जिससे कि स्पर्म बाहर रिलीज नहीं हो पाते। अब जब स्पर्म बाहर रिलीज नहीं हो पाएंगे तो ये फिर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। फीमेल्स में एक और इंपॉर्टेंट होती हैं सर्विकल कैप्स। ये सर्विक्स पे लगा दी जाती हैं जिससे भी ट्रेस पासिंग ऑफ द स्पर्म रुक जाती है। स्पर्म जो है वो अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं और वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को इनकम्प्लीट कर देते हैं। तो ये सर्विकल कैप्स फीमेल यूज करती हैं। इन कैप्स को लगा लिया जाता है और जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक सकती है। स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज केमिकल मेथड। इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है जो हार्मोनल चेंज ला देती हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो केमिकल मेथड है उसमें क्या होता है, ड्रग्स होते हैं
जो हार्मोनल चेंज लाते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो केमिकल मेथड्स में 3 स्टेप्स हम यूज कर सकते हैं। पहला है ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल ड्रग्स आते हैं, इनको हम यूज करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ये ओरल ड्रग्स जो हैं आइप्रिल्स, सहेली, जिनको हम फीमेल को देते हैं और ये ओरली लेती हैं, और जिससे हार्मोनल चेंज आता है और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। दूसरा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर टी। कॉपर टी, ये कॉपर टी जो है, कॉपर टी, ये कॉपर टी कॉपर की बनी हुई टी शेप्ड की डिवाइस होती है, और ये डिवाइस इंसर्ट कर दी जाती है यूट्राइन वॉल के अंदर, जिससे क्या है, ये कॉपर आयन रिलीज करती है, और कॉपर आयन जो है वो स्पर्मिसाइड का काम करते हैं। जो स्पर्म अगर अंदर जाते भी हैं तो उनको किल कर दिया जाता है। तो इसका भी यूज किया जा सकता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस से, कॉपर टी एक्सेट्रा। इसके अलावा तीसरा है वेजाइनल कंट्रासेप्टिव। वेजाइनल कंट्रासेप्टिव्स आर द ड्रग्स विच आर पुट इनसाइड द वेजिना। ये भी स्पर्मिसाइड्स का काम करती हैं, किलिंग द स्पर्म्स, और स्पर्म्स को किल करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकती हैं। तो ये मेथड हो गया हमारा केमिकल मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस एंड वेजाइनल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव में मेडिसिन्स आती हैं जिनको यूज किया जाता है। आईयूडी डिवाइस होती है लाइक कॉपर टी, इसको यूज किया जाता है। और वेजाइनल कंट्रासेप्टिव भी ड्रग्स होते हैं जिनको यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। बच्चों, तीसरा मेथड जो है वो सर्जिकल मेथड है। दैट मेथड एम्प्लॉइज इन 2 कैटेगरीज, नंबर 1 वैसेक्टोमी और नंबर 2 ट्यूबेक्टोमी। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कशन किया था तो आपने देखा था वैसेक्टोमी जो है वास डिफरेंस से रिलेटेड नाम लग रहा है। टोमी माने सर्जरी, यानी वास डिफरेंस को कट करके, आप इधर डायग्राम में देख रहे हैं, वास डिफरेंस को कट किया गया है और कट करके उसको टाई अप किया जाता है। अब वास डिफरेंस का रोल हमने बताया था कि स्पर्म ट्रेवल करते हैं, तो जब इसको कट एंड टाइट कर दिया तो स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। जब स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएंगे तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मेल्स में वैसेक्टोमी मेथड है, सेफ मेथड है और परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। अब देखिए आप डायग्राम में ये ट्यूबेक्टोमी को शो कियागा। ट्यूबेक्टोमी यानी ट्यूब, कौन सी ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी की जाती है, कट एंड टाइट कर दिया जाता है, जिससे ओवम रिलीज नहीं हो पाता, और जब ओवम रिलीज नहीं होता तो वहीं पे डीजनरेट हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होते और अनवांटेड प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। एक बात पर हम आपका ध्यान और दिलवाना चाहेंगे, वो है बैरियर मेथड से हम स्पेशली अगर हम बात करें कॉन्डोम की, तो उससे 2 फायदे हैं। एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है, दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोका जा सकता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो फैलती हैं, स्प्रेड करती हैं, उनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो अभी आप इस वीडियो लेक्चर में आपने बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्टिव के मेथड जाने, और ये 3 मेथड कॉमनली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। तो मुझे उम्मीद है आप
कंट्रासेप्टिव को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अब आप बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स इजीली दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।